Welcome once again to English video. In this video we will be discussing on your sixth lesson, a daughter's trust. Trust means what? Trust means faith, confidence. A daughter's trust means daughter will have a trust maybe on his father, maybe on her mother. So she will have trust. Let's see in this lesson she has trust on whom. So to study this lesson, faith can overcome all difficulties, all fears, isn't it? If you have faith, we have faith in God, so we overcome all the difficulties and fears we have. And so also let's see whether by having faith she had come across all the difficulties or not. For that we have to pay attention to glossary, friends. Glossary is important part of the lesson. So I hereby want you to pay attention to the glossary. Glossary is on page number 61. So have a quick look on glossary. Quicksand means deep wet sand into which we can sink. दलदल बोलते हैं ना अपन जिसको, दलदल, उसको क्विक सैंड बोलते हैं. Gobbling, eating hurriedly and noisily means quickly. Unique, peculiar, हटके, कुछ हटके कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं तो अपन बोलते हैं दिस इज़ यूनिक. कुछ अलग ड्राइंग बनाई या कुछ अलग काम किया तो वी से इट इज़ यूनिक. रिमोट, डिस्टेंट. रिमोट मीन्स दूर दूर तक. रनवे, अ स्ट्रिप ऑफ रोड वेयर प्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड. रनवे म्हणजे प्लेन की वो जगह जो स्टार्टिंग में वो घसरता है और फिर टेक ऑफ करता है, उसको रनवे बोलते हैं. प्रिमिटिव, अनसिविलाइज्ड. अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट. अनरिलेंटिंग म्हणजे बिना रुके कंटिन्यू में करना. मैनिक्योर्ड, ट्रिम नीटली म्हणजे एक जैसा सपाट करके रखना. पेरिफेरल, पेरिफेरल रिलेटेड टू आउटर लिमिट्स ऑफ एन एरिया, कोई भी एरिया की बाहर की लिमिट्स. स्पेक्टेकुलर, वंडरफुल. चिल्ड्रन, whenever I teach you glossary, I ask you to make the sentence of your own. So I hope the same you will do in this also. I think so you will do. So now we will proceed with the lesson. I hope glossary is clear for you. So now it was the day of solar eclipse. Solar eclipse का मतलब क्या होता है बच्चों? सूर्य ग्रहण. The last day of great vacation. Great vacation is summer vacation. Great vacation means summer vacation. You will have lots of holidays na. This year तो you had plenty of holidays due to COVID, isn't it? Yeah. And my 9-year-old daughter and I were caught in quicksand. म्हणजे ये जो ऑथर है ये बोल रहा है कि मैं और मेरी बेटी दलदल में फंस गए थे. वर कॉट इन ए क्विक सैंड. वी हैड बीन वॉकिंग अलॉन्ग द बीच व्हेन द टाइड सडनली चेंज्ड एंड वी स्टार्टेड टू सिंक. वो बीच की तरफ वॉक कर रहे थे. बीच पे तो सभी वॉक करते हैं ना, मुझे सी शोर. व्हेन द टाइड सडनली, तूफान आ गया. टाइड कब आते हैं? फुल मुंडे और न्यू मुंडे को. तो टाइड आया तो सडनली चेंज्ड एंड वी स्टार्टेड टू सिंक. तो बहुत माहौल एकदम से बिगड़ गया और हम डूबने लगे. सिंक म्हणजे डूबना. लारिसा लुक्ड एट मी टेरर स्ट्रिकन. लारिसा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी. टेरर स्ट्रिकन मीन्स घबरा जाना. मूवी सीन्स ऑफ क्विक सैंड गॉबलिंग पीपल अप म्हणजे जैसे हमने मूवी में देखा था कि दलदल में कैसे लोग तुरंत फंस जाते हैं और अंदर चले जाते हैं. गॉबलिंग म्हणजे अपन ने ग्लॉसरी में पढ़ा. गॉबलिंग मीन्स ईटिंग हरीडली एंड नॉइसिली. मीन्स ईटिंग इन द सेंस दिस इज मेटाफर. ये कोई इंसान नहीं है जो खा रहा है, लेकिन ये दलदल लोगों को खा लेता है. नो डाउट फ्लैशिंग इन हर माइंड म्हणजे इनका बोलना है कि उसको एग्जैक्टली वो सीन याद आ गया होगा जो मूवी में
क्विक सैंड गॉबलिंग पीपल दिखाया गया था, तो उसे लगता है कि ये उसके माइंड में आया होगा। तो ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, ये दलदल के पहले का पैराग्राफ है जो ऑथर अपने को एक्सप्लेन कर रहा है। वी हैड जर्नी टू कोस्टारिका, कोस्टारिका इज़ अ टाउन इन अमेरिका, फॉर अ रेयर ट्रीट फादर एंड डॉटर। कोस्टारिका गए थे, ये उसको अलग ट्रीट देना चाहता था फादर जो है, तो फादर एंड डॉटर ही गए थे अलोन टुगेदर ऑन एन एडवेंचर। एडवेंचर म्हणजे साहसिक ट्रिप को अपन एडवेंचर बोलते हैं, जिसमें कुछ साहस करना रहता है। ओके, आई हैड वांटेड टू शेयर अ डिफरेंट वर्ल्ड विथ हर। उसको एक नई दुनिया दिखाने का इसका इरादा था। एंड फॉर हर टू एक्सपीरियंस अ यूनिक एनवायरनमेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट। और उसको ये बताना था कि एक हटके माहौल क्या रहता है, कुदरती माहौल कैसा रहता है, ये सब बताना था उसको। I had selected a hotel on less traveled area on the Pacific coast. Less traveled area मतलब वहाँ पे आना जाना बहुत कम लोग करते हैं, ऐसी होटल इसने सिलेक्ट किया था ऑथर ने, on the area of Pacific coast, and had taken her to places and shown her things that most tourists never see. बहुत सारे टूरिस्ट जो ऐसी जगह देखते नहीं हैं, वो जगह सब इसको दिखाना था ऑथर को। आवर होटल वाइल रीजनेबली एलिगेंट, बहुत ही अच्छी थी और कम पैसों में थी, रीजनेबली एलिगेंट, वॉज फार फ्रॉम बीइंग द टिपिकल बीच रिसॉर्ट। जिस टिपिकल बीच रिसॉर्ट पे ये घूम रहे थे उससे बहुत दूर थी वो होटल। द एरिया वॉज रिमोट विथ फ्यू स्टोर्स एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। एरिया वॉज रिमोट, रिमोट का मतलब अगेन फार अवे। एरिया वॉज रिमोट विथ फ्यू स्टोर्स एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत कम था उधर। Our last plane had even had to buzz over the almost abandoned runway to chase off the goats before we could land. मुझे हमारे प्लेन को भी थोड़ी तकलीफ हुई वहाँ पे लैंड करने में। We had explored the capital city of St. Jose and had ridden the mountain train down the coast. Explored म्हणजे वहाँ घूमना, घूमना, सब चीज़ें पता करना, उसको एक्सप्लॉर्ड बोलते हैं। कोई चीज़ को पता करना उसको एक्सप्लॉर्ड बोलते हैं। एक्सप्लॉइट इज़ डिफरेंट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। एक्सप्लॉर्ड म्हणजे एडवेंचर करके पता करना। वी हैड एक्सप्लॉर्ड द कैपिटल सिटी ऑफ सेंट जोस एंड हैड रिडन द माउंटेन ट्रेन डाउन द कोस्ट, म्हणजे माउंटेन ट्रेन में भी घूम के आए थे हम। वी हैड वैंडर्ड थ्रू द क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट एक देखने लायक जगह है वहाँ पे, तो वैंडर्ड म्हणजे वो भी हम घूम के आए थे। एंड बनाना प्लांटेशंस बाय द सी, समुद्री किनारे जो बनाना प्लांटेशन म्हणजे जो बनाना के जो झाड़ रहते हैं, फॉरेस्ट रहता है, उसमें भी घूम के आए। द एक्लिप्स वुड बी द हाईलाइट्स ऑफ आवर ट्रिप। जो एक्लिप्स हम देखना चाहते थे वो एक अमिट याद रह जाती थी हमारे ट्रिप की, मुझे बहुत अच्छा सीन था एक्लिप्स का, तो वो एक अमिट याद रह जाती थी मेरे क्लिप की। आवर होटल ऑन आवर लास्ट फुल डे इन कोस्टारिका, वी बोथ अवोक फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। ऑन आवर लास्ट फुल डे इन कोस्टारिका, कोस्टारिका में जब हमारा आखिरी दिन था, वी बोथ अवोक फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, हम दोनों बहुत देर तक जगे और बहुत हमको बहुत अच्छा लगा। रिफ्रेश्ड म्हणजे अच्छा फील होना, हैप्पी म्हणजे खुश होना। आई होप्ड फॉर द गिफ्ट ऑफ अ क्लाउड फ्री स्काई एज ऑन अ क्लियर डे एट दैट लोकेशन। क्लाउड फ्री स्काई म्हणजे बिना बादल वाली स्काई की आशा थी, क्योंकि क्लियर डे था, लोकेशन पे क्लियर डे था। सो क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। इक्वेटर के बारे में आपको मालूमात है जियोग्राफी में। तो सो क्लोज टू द इक्वेटर द एक्लिप्स would be clearly visible since the sun wasn't due to disappear until 2:05 p.m. that afternoon. We decided to take one last slow walk on the beach. Even the primitive had feel instead of unrelenting expanse of manicured sand.
This I will explain you in my next video, friends. Till then, have a good time.